हेलो एवरीबॉडी। आज का हमारा जो सेशन है वो है इंडियन नेशनलिज्म पर। आज हम लोग इंडियन नेशनलिज्म का राइज एंड बर्थ देखेंगे। और इंडियन नेशनलिज्म ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द कोर टॉपिक में काउंट किया जाता है, बिकॉज इंडियन नेशनलिज्म के बाद ग्रेजुअली हम लोग ब्रिटिश एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल में किस तरह से इंडियन नेशनल मूवमेंट का रोल रहता है, उसके बिहाइंड ये एक मेजर फैक्टर है इंडियन नेशनलिज्म। सो आफ्टर द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद सम स्कॉलर्स, जो नेशनलिस्ट स्कॉलर हैं, वो बिलीव करते हैं कि इंडिया में राष्ट्रवाद का उदय हो चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि इंडियन नेशनलिज्म, दैट मीन्स राइज एंड बर्थ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो नेशनलिज्म को फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टर्म है नेशनलिज्म, हमें इसको एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज नेशनलिज्म, कि व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ नेशनलिज्म। अब यहां पर अगर हम डिफरेंट कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक कोई प्रीडिफाइंड डेफिनेशन हम लोग नेशनलिज्म की नहीं बता सकते। नेशनलिज्म की डेफिनेशन कंट्री टू कंट्री वैरी करती है। अगर हम बेसिक डेफिनेशन बताने की बात करें तो नेशनलिज्म का जो हम एक्सप्लेनेशन करते हैं वो क्या होता है कि नेशनलिज्म इज जस्ट एक कल्चरल कॉन्सेप्ट। यह क्या है? एक कल्चरल कॉन्सेप्ट है। इस कल्चरल कॉन्सेप्ट की क्या होती है? एक कॉमन आइडेंटिटी होती है। और ये क्या है? पीपल्स या जो मास है उसके ब्रेन में एक कॉन्शियसनेस के रूप में जन्म लेती है। दैट मीन्स कि यहां पर डिफरेंट ज्योग्राफिकल पार्ट के पीपल और एक कॉमन एरिया में रहने वाले लोग जब अपने प्लेजर और जो सॉरोज हैं उनको एक दूसरे से एक्सचेंज करने लगे बाय मीन ऑफ कल्चरली, तब ये एक जन्म इसका हम लोग देखते हैं। अब बात आती है कि जो नेशनलिज्म हम इंडिया में देख रहे हैं इसका इमर्जेंस होते हुए, तो इंडिया में जो नेशनलिज्म है ये वर्ल्ड की जो कंट्री है उनके नेशनलिज्म से किस तरह डिफरेंट है। अब बेसिकली यहां हिस्टोरियन में बहुत डिबेट रहती है। अब जनरली अगर हम यूरोप की तरफ देखें तो यूरोपियन कंट्रीज में वहां के जो नेशनलिज्म का इमर्जेंस हम लोग देखते हैं तो उसका एक क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया क्या है? एक लैंड, फर्स्ट ऑफ ऑल एक लैंड, उस इनहैबिटिंग लैंड में ग्रुप ऑफ पीपल, और वो ग्रुप ऑफ पीपल जनरली क्या बिलोंग करते हैं? एक कल्चरल आइडेंटिटी उनके साथ है, एक कॉमन लैंग्वेज उनके पास है, कॉमन लैंग्वेज। दैट मीन्स कि एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री में कुछ ग्रुप्स ऑफ पीपल एक कॉमन लैंग्वेज के साथ वो अपने आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं। दैट मीन्स जो वहां के प्लेजर हैं, अपने प्लेजर्स, और जो सैडनेस उनकी है वो थॉट्स का एक्सचेंज करते हैं। इस तरह से वहां का जो नेशनलिज्म का हम लोग इमर्जेंस देखते हैं वो ये क्राइटेरिया 3 पैरामीटर मेन आते हैं। एक तो लैंड, जो कि एक मे बी आर्टिफिशियल बाउंड्री हो सकती है, एक खींची गई बाउंड्री, उस बाउंड्री के विद इन ग्रुप ऑफ पीपल, लेकिन ग्रुप ऑफ पीपल क्या है? एक कॉमन लैंग्वेज के द्वारा वो बाउंड किए गए हैं और उसी में क्या है? वो चीजें एक्सचेंज करते हैं। और इसी पैरामीटर, इन्हीं पैरामीटर के लाइंस पर हम यूरोप में राष्ट्रवाद का इमर्जेंस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच पीपल, फ्रेंच स्पीकिंग लैंग्वेज, फ्रेंच कंट्री, ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकिंग पीपल्स, ब्रिटिशर्स कंट्री, जर्मन विद जर्मन स्पीकिंग लैंग्वेज। दैट मीन्स कि वहां के नेशनलिज्म का अगर हम लोग देखें तो क्राइटेरिया क्या है? कि एक लैंड, एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री वहां बना दी गई है कंट्री की, और एक कॉमन लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल, एक सिंगल लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल वहां पर स्पीक करते हैं, कल्चरली उसके द्वारा बाउंड है। बट जब हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नेशनलिज्म को देखते हैं तो यहां का नेशनलिज्म बहुत डाइवर्ज दिखाई देता है। कैसे? यहां के नेशनलिज्म को अगर हम देखते हैं तो यहां डाइवर्जेंस है, यहां डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी यहां बहुत ज्यादा है। लैंग्वेजेस
थाउजेंड ऑफ लैंग्वेजेस यहां पर प्रैक्टिस की जाती हैं। दैट मीन्स, और यहां की बाउंड्री की बात की जाए तो बाउंड्री यहां जनरली एक नेचुरल बाउंड्री है, जो कि हम एंशिएंट जिसके रूट देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें इंडिया के मैप की तरफ थोड़ा ऑब्जर्व करें तो दैट मीन्स क्या है, इंडियन ओशियन जो एक नेचुरल बाउंड्री इंडिया की बताता है। अगर हम नॉर्दर्न पार्ट में बात करें तो हिमालयाज एक नेचुरल बाउंड्री यहां पर है। तो इंडिया की एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री क्रिएट की गई बाउंड्री नहीं है, यह एक नेचुरल बाउंड्री है। और इस नेचुरल बाउंड्री के विद इन यहां पर डाइवर्ज पीपल, डाइवर्ज कल्चर के लोग यहां पर कोएग्जिस्टेंस एक साथ रहते हैं और अपने जो उनके जो आइडियाज हैं उनको एक्सचेंज करते हैं, और उन आइडियाज को एक्सचेंज करने के बाद वो यूनाइटेड है। और इंडिया में हम जब हिस्ट्री की तरफ देखते हैं तो ये यूनिफिकेशन फर्स्ट टाइम नहीं देख रहे हैं हम लोग, मैनी टाइम्स इसका यूनिफिकेशन हुआ और डिसइंटीग्रेशन हम लोग देखते हैं। बट ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल फर्दर आफ्टर द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 हम फिर से यहां पर एक यूनिफिकेशन इंडिया का देख रहे हैं। वो यूनिफिकेशन किस कॉन्टेक्स्ट में, एक कॉन्शियसनेस के रूप में हम लोग देख रहे हैं, जहां डाइवर्ज कल्चर के लोग, वो पीपल यहां पर अपने जो सोरोज हैं और जो उनके प्लेजर्स हैं उनको एक्सचेंज करना शुरू कर रहे हैं, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको यहां एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम लोग, हम भारत के लोग, कि हम अपने लॉ एंड ऑर्डर से किस तरह से एक बेटर फ्यूचर अपना डिटरमाइन कर सकते हैं, ये बात की जाती है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द नेशनलिज्म इन यूरोप और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो बेसिक इंफॉर्मेशन दैट मीन्स के मीनिंग क्या होता है कि नेशनलिज्म का मतलब होता है एक कल्चरल आइडेंटिटी, जहां कॉमन आइडेंटिटी में बिलीव करते हैं, कल्चरल कंसेप्ट है, और वहां के ग्रुप ऑफ पीपल जो है उसी कल्चरल कॉमन आइडेंटिटी में रहते हुए अपने आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं। करेक्ट। नाउ द इंडिया में अगर हम बात करें तो व्हाट वाज द मेजर फैक्टर या रेस्पॉन्सिबल फैक्टर इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इंडिया के नेशनलिज्म के इमर्जेंस होने के पीछे यहां क्या क्या मेजर फैक्टर हैं। तो मेजर फैक्टर में अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंपैक्ट ऑफ फॉरेन रूल, जो फॉरेन रूल यहां पर चल रहा है उसका किस तरह से इंपैक्ट हुआ, और उसके इंपैक्ट में किस तरह से आउटकम में यहां नेशनलिज्म के इमर्जेंस में यहां पर हम लोग देख रहे हैं, नेशनलिज्म को इमर्ज होते हुए देख रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ब्रिटिशर्स ने यहां यूनिफिकेशन किया, पॉलिटिकली यूनाइट इंडिया को करने की कोशिश की है, बट उसके यूनिफिकेशन का मोटिव क्या था ब्रिटिशर्स का, ये हम लोग उनकी पॉलिसी में रिफ्लेक्ट होते देख रहे हैं कि वो पॉलिसी जो बनाते हैं वो एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर में है, यहां के मास के वेलफेयर के लिए वो पॉलिसी नहीं बनाई जाती है, और यही डिसकंटेंट जो एक कॉमन मास में प्रिवेल रहा, और उसी के एक ग्रेजुअली यहां पे हम इवोल्यूशन यहां पर नेशनलिज्म का देखते हैं। नेक्स्ट, मॉडर्न प्रेस। मॉडर्न प्रेस का भी बहुत बड़ा रोल हम लोग देख रहे हैं, सॉरी मॉडर्न एजुकेशन का एक बड़ा रोल प्ले करती है मॉडर्न एजुकेशन नेशनलिज्म के इमर्जेंस में। फाइनली अभी मैं आपको एलैबोरेट कर देता हूं, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा, नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा मॉडर्न प्रेस रहेगा। रेसिलिज्म हम लोग देखेंगे किस तरह से ये एक फैक्टर हम लोग काउंट करते हैं इंडिया के नेशनलिज्म के इमर्जेंस के बिहाइंड। इंपैक्ट ऑफ यूरोपियन मूवमेंट, या हम बोल सकते हैं जितने भी कॉन्टेम्परेरी मूवमेंट जो वर्ल्ड में चल रहे हैं, ऑनगोइंग है एट दैट टाइम, उनके इंपैक्ट और उनके इन्फ्लुएंस में आकर भी इंडियन नेशनलिज्म के इमर्जेंस में हेल्प मिली है। यहां पर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में हम देखेंगे, इसने किस तरह से यहां पे इंडियन नेशनलिज्म को बूस्ट करने में हेल्प की। लॉर्ड लिटन की रिएक्शनरी पॉलिसी, वो भी एक रिजेंटमेंट के रूप में यहां पर रही, और उसी रिजेंटमेंट का आउटकम एक डिस्कंटेंट के रूप में नेशनलिज्म को इमर्ज होते हुए हम लोग देखेंगे, जो रिएक्शनरी पॉलिसी के बेस पे। इल्बर्ट बिट कंट्रोवर्सी, ये भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी है, इसको भी एक वन ऑफ द मेजर फैक्टर हम लोग काउंट करते हैं बिहाइंड द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। अब एक एक पॉइंट करके मैं इनको एक्सप्लेन करता हूं। लाइक फॉर एग्जांपल इंपैक्ट ऑफ फॉरेन रूल। अगर हम फॉरेन रूल की बात करें तो बिफोर ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 इंडिया में
कंपनी का रूल है, कंपनी रूल करती थी। कंपनी का जो रूल है, कंपनी जो पॉलिसी फ्रेम करती है, वो पॉलिसी जनरली एक्सप्लॉइटेटिव नेचर की थी कि इंडिया से किस तरह से मैक्सिमम वेल्थ का एक्सप्लॉइटेशन किया जा सके। और यहां एक सेंटीमेंट में लिखा भी जाता है, लाइक लिटरली दादा भाई नौरोजी ने इनको एक्सपोज किया ब्रिटिश रूल को ऑन इकोनॉमिक फ्रंट। उन्होंने बताया कि कैसे यहां की ड्रेन ऑफ वेल्थ का कंसेप्ट दिया और किस तरह का यहां का जो प्रीशियस मटेरियल है वो किस तरह से यहां, जैसे फॉर एग्जांपल कि द सेडिमेंट, द प्रीशियस सेडिमेंट ऑफ रिवर गंगा कट्स and they were evaporated through the oceans and deposited at river Thames। मीन्स कि गंगा का जो दो अब रीजन है, यहां के जो प्रीशियस वेल्थ है वो ओशियन के द्वारा, शिप के द्वारा यहां से किस तरह से उसको डेपोर्ट किया गया और उसका डिपोजिशन कहां देख रहे हैं हम लोग, रिवर थेम्स। मीन्स क्या है, लंदन में। दैट मीन्स शिफ्टिंग ऑफ वेल्थ फ्रॉम दिस कॉलोनी टू द ब्रिटिशर्स। तो ये जो मेन इंपैक्ट ऑफ फॉरेन रूल जो इकोनॉमिकली पूरी तरह से आपका एक्सपोज हो चुका था, उसने एक बड़ी यहां पर रोल प्ले किया इंडियन नेशनलिस्ट को अवेक करने के लिए कि ये जो पीपल हैं, ये जो रूल है फॉरेन रूल, ये कंप्लीटली एक्सप्लॉइटेटिव नेचर का है। वो मास के वेलफेयर के लिए काम नहीं करते हैं। दे framed the policy in interest of the capitalistic, और यूरोपियन के इंटरेस्ट में वो पॉलिसी को फ्रेम करते हैं। सेकेंड वन, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। यहां हम लोग एक पॉइंट यहां रखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने यहां पर इंडिया का यूनिफिकेशन करने की कोशिश की, बट उस यूनिफिकेशन के बिहाइंड उनका जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट क्या था। फॉर एग्जाम्पल, जनरली यूनिफिकेशन करने से फर्स्ट ऑफ ऑल उनको एडमिनिस्ट्रेशन करना आसान रहता, बट सेकेंड थिंग, इंडिया में कल्चरली डाइवर्सिटी होने की वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन को यूनिफिकेशन किया गया, वो यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेशन का यूटिलाइजेशन इंडियन नेशनलिस्ट ने किया। तो यहां पर हम नेग्लेक्ट नहीं करते कि एक पॉजिटिव चीज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन ब्रिटिशर्स द्वारा दिया गया, बट वो एडमिनिस्ट्रेशन भी हेल्प किसकी करता था, ओनली यूरोपियंस के फेवर में, इंटरेस्ट में उसको एस्टेब्लिश किया गया था। बट इंडियन नेशनलिस्ट ने उसको यूटिलाइज किया एज एन अवेकनिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। लेटरली मॉडर्न प्रेस विदाउट, बिकॉज ये जो मॉडर्न प्रेस है, प्रेस जिसकी हम बात करते हैं, ये डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर भी इसको हम बोलते हैं। विदाउट मास में अवेकन करने के लिए आपको मोड ऑफ कम्युनिकेशन चाहिए, और उस मोड ऑफ कम्युनिकेशन के लिए आपको क्या है, एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा या एक प्रॉपर चैनल के द्वारा जो है जनरली वो जो कंसेप्ट हैं या जो नेशनल स्ट्रगल के लिए जो मूवमेंट या प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, उसे अब मास को अवेकन करने के लिए प्रेस का बहुत बड़ा रोल यहां पर हम लोग देख रहे हैं। इसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का हम लोग बड़ा रोल देख रहे हैं, जो कि एक रीजनल लैंग्वेज में हम देख रहे हैं कि जितने भी आर्टिकल्स हैं वो आपके पब्लिश किए जाते हैं, जिससे कि मास अवेकन हुआ। और यही प्रेस का इसीलिए हम कंट्रीब्यूशन, वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूशन रखते हैं बिहाइंड द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। रेसिज्म की हम बात करें तो यह भी एक फैक्टर माना जाता है। फैक्टर क्या है, जनरली ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में जो कमेंट किए गए, तो कुछ हिस्टोरियन ने कमेंट किए कि ये एक वॉर है बिटवीन द व्हाइट एंड ब्लैक। दैट मीन्स वो रेसिज्म की पल्स